बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताते जाएं, महकमा फूड की तरजीहात पर सवालिया निशान। महकमा फूड किसानों से गंदम खरीदने की बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग को तरजीह देने लगा। जनूबी पंजाब के 6 अजला से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। किसान ताहाल कार हो रहे हैं। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा फूड किसानों से गंदम खरीदने की बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग को तरजीह देने लगा। जनूबी पंजाब के 6 अजला से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के एन वक्त तकर्रुर तबादले कर दिए गए, जब वो अपने अपने अजला में गंदम खरीदारी की तैयारियों में मसरूफ थे। महकमा फूड किसानों से गंदम खरीदारी की बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग को तरजीह देने लगा। जनूबी पंजाब के 6 अजला से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के एन उस वक्त तकर्रुर तबादले कर दिए गए, जब वो अपने अपने अजला में गंदम खरीदारी की तैयारियों में मसरूफ थे। DFC बहावलपुर खादिम हुसैन को विहाड़ी, DFC मुजफ्फरगढ़ रहील अशरफ को बहावलपुर तैनात कर दिया गया। इसी तरह डेरा गाजी खान, लिया और राजनपुर के अजला के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स का भी तबादला कर दिया गया है, जिससे हुकूमत की गंदम खरीदारी मुहिम पर सवालिया निशान लग गए हैं। जराये के मुताबिक अफसरान के तकर्रुर तबादले गंदम खरीदारी मुहिम में मज़ीद ताखीर के लिए किए गए हैं। किसान तंजीमों के मुताबिक महकमा फूड का इस मौका पर अफसरान को तब्दील करना गंदम खरीदारी मुहिम के साथ मजाक है। दूसरी तरफ बहावलपुर में कायम 29 गंदम खरीदारी मराकज ताहाल वीरान हैं, जबकि जिला में तैनात नए DFC हुकूमती पॉलिसी से लाइल्म हैं। किसान खरीदारी मराकज के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। मार्केट में गंदम का रेट कम होता जा रहा है और महकमा फूड की तरफ से किसानों को कोई भी मालूमात फराहम नहीं की जा रही। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में गंदम की खरीदारी का मरहला ताहाल शुरू न हो सका। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर काश्तकार रुल गए। मुनाफाखोर माफिया 20 सरगर्म किसानों से लाखों रुपए की गंदम कोड़ियों के मोल खरीदने लगे। आपको अपडेट करें, मियांवाली में गंदम की खरीदारी का मरहला ताहाल शुरू ना हो सका। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू ना होने पर काश्तकार रुल गए। मुनाफाखोर माफिया 20 सरगर्म किसानों से लाखों रुपए की गंदम कोड़ियों के मोल खरीदने लगे। मियांवाली में गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर काश्तकार रुल गए। काश्तकार कहते हैं गंदम हुकूमत खरीदने को तैयार नहीं। फी बोरी गंदम पर 10,000 रुपए से जायद खर्च आया है। आड़ती और मिल मालकान 7,000 रुपए फी बोरी से जायद गंदम नहीं खरीद रहे। एक बोरी गंदम के साथ 5 किलो इजाफी गंदम का भी तकाजा किया जा रहा है। जो मार्केट रेट है वो तकरीबन 7,000 रुपए बिकती है। ठीक है, फूड सेंटर पे जा रहे हैं 25 पिछले माह से कुछ दरखास्तें कुछ ली हैं, कुछ नहीं लेते और बार बार चक्कर लगाते हैं। वो कहते हैं अभी हमसे कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी आएगी तो परदाना देंगे। 7,000 दिन आड़ती, 7,000 दे 300 तो कमीशन, बाकी कुछ पल्लेदार ले गए। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत काश्तकारों पर रहम करते हुए गंदम की खरीदारी फौरी शुरू करे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान शहर में महंगाई उरूज पर, शहरियों के लिए खाने पीने की अशिया खरीदना मुश्किल हो गया। मार्केट में अदरक 600, लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त, अरवी 480 रुपए फी किलो हो गए। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 80 रुपए फी किलो हो गए। फल बदस्तूर महंगे दामों दस्तयाब हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान शहर में महंगाई अरूज पर, शहरियों के लिए खाने पीने की अशिया खरीदना मुश्किल हो गया। मार्केट में अदरक 600, लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त, अरवी 480 रुपए फी किलो होगी। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 80 रुपए फी किलो हो गए। फल बदस्तूर महंगे दामों दस्तयाब हैं। मुल्तान में सब्जियां और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। थाईलैंड अदरक की 6 और चाइना लहसुन की 4 सेंचुरियां बरकरार। भिंडी दोबारा महंगी, 240 से बढ़कर 320 रुपए फी किलो हो गई। अरवी 480, मटर और टींडे 320 रुपए फी किलो हैं। टमाटर 20 रुपए इजाफे से 80 रुपए फी किलो हो गए। लीमू 400, हरी मिर्च 120, प्याज 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नीजनामा में हरी मिर्च 86 और प्याज 130 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मौसमी फल बदस्तूर महंगे हैं। फालसा और आड़ू 600, लोकाट 320 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। अवर क्वालिटी का सेब 400 रुपए फी किलो और केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। खरबूजा 160, तरबूज 100 और चीकू 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। परचून में चिकन 12 रुपए सस्ता होकर 530 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे की सरकारी कीमत 8 रुपए इजाफा से 250 रुपए फी दर्जन हो गई। शहरियों ने आला हुकाम से एशिया खोरोनोश सस्ती करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, मैपको में ओवर बिलिंग का इंकशाफ। जलारायां, कबीरवाला और बनबोसिंध सब डिवीजन में ओवर बिलिंग की सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। ओवर बिलिंग की मद में मैपको सार्फिन को करोड़ों की इजाफी अदायगियां करना पड़ी हैं। ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई न की जा सकी है। मैपको में ओवर बिलिंग का इंकशाफ, सार्फिन को मैपको की मुख्तलिफ सब डिवीजन में ओवर बिलिंग का सामना
दुनियापुर डिवीजन, कबीरवाला और बनबोसन सब डिवीजन में ओवर बिलिंग की सबसे ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। जलाराइन सब डिवीजन में फलक शेर नामी सारिफ को 5000 यूनिट और मलिक फतेह शेर नामी सारिफ को 3000 यूनिट की ओवर बिलिंग की गई। कबीरवाला सब डिवीजन में 21 सार्फिन को 2 लाख यूनिट की ओवर बिलिंग की गई। ओवर बिलिंग की मद में मैपको सार्फिन को करोड़ों की इजाफी अदायगियां करनी पड़ी। सार्फिन को ज्यादा टायरे वाले स्लेब में डालने के लिए ओवर बिलिंग की जाती है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मैपको ने सार्फिन को करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग की। मैपको रीजन में 2023 के दौरान जुलाई और अगस्त में 30 दिन से जायद की इजाफी रीडिंग की गई। जुलाई में 57,25,000 से जायद सार्फिन को 21,37,973 यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। अगस्त में 22,65,271 सार्फिन को 2,30,746 यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। सार्फिन ने मुतालबा किया है कि नेपरा मैपको में ओवर बिलिंग और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन टीम के हमरा राना बिलाल, रोही न्यूज, मुल्तान। अब बात करेंगे मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। कंटोनमेंट बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में पार्किंग स्टैंड पर फीस वसूल नहीं की जा सकती। मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में पार्किंग स्टैंड पर फीस वसूली का मामला। कंटोनमेंट बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। अदालत के फैसले के मुताबिक कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में पार्किंग स्टैंड पर फीस वसूल नहीं की जा सकती, जबकि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर रोजाना शहरियों से लाखों रुपए फीस वसूल की जाती है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। एक्शन लेना 10 रुपए की बजाय 30 रुपए ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पैसे इतना? ये कोई सरकारी वो तो है नहीं, सरकारी जगह तो है नहीं जहाँ ये पैसे ले रहे हैं। तो आम पब्लिक है, मार्केट है, यहाँ मार्केट में अंदर आना जाना हर बंदे का काम है, जब भी है उसी टाइम पैसे देने पड़ते हैं 30 रुपए। शहरियों का कहना था कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड पर मोटरसाइकिल के 30 और गाड़ी के 50 रुपए वसूल किए जाते हैं। गैर कानूनी तौर पर जमा की जाने वाली फीस सरकारी खजाने में जमा भी नहीं होती। कंटोनमेंट वाले आते हैं, वक्ती तौर पर आकर अपनी जो फॉर्मेलिटी होती है करके चले जाते हैं। उसके बाद कोई आने जाने वाला, कोई वो पूछने वाली, मंथली इनके पास जा रही है, इनके पास माल जा रहा है, कौन आएगा पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों का कंटोनमेंट बोर्ड से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही न्यूज, मुल्तान। पिपला में इलाका कुंडिया में रूरल हेल्थ सेंटर बुनियादी सहूलियात से महरूम। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अद्वियात की किल्लत के बायस मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। अस्पताल में टेस्टों की सहूलत भी मौजूद नहीं। सफाई का निजाम भी दरम बरम हो चुका है, जिसकी वजह से मरीज रुल गए। पीपला में महकमा सेहत की अदम तवज्जो। 3 लाख की आबादी रखने वाला पीपला रूरल हेल्थ सेंटर बुनियादी सहूलियात की फराहमी से महरूम है। अस्पताल में ना अद्वियात मुयस्सर है, ना ही डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। अस्पताल में लेबॉर्टरी टेस्टों की सहूलत भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी और अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर फट पड़े। कहते हैं कि इतने बड़े शहर के रूरल हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल को डिस्पेंसर और पैरामेडिकल स्टाफ के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अस्पताल में आए मरीजों का कहना था कि सुबह से डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन कोई मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पर मौजूद नहीं। अद्वियात भी बाहर से लेनी पड़ती हैं। यहाँ पर लेबॉर्टरी टेस्टों की सहूलत भी दस्तयाब नहीं। पैरामेडिकल स्टाफ चेक कर रहा है, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इंतहाई बुरा हाल है। 2 लाख आबादी से ज्यादा का ये शहर है और कोई भी बंदा बोलने को भी तैयार नहीं है। खुदारा रहम करें, गरीब लोग हैं। हॉस्पिटल में कम से कम कोई MBBS डॉक्टर तो अवेलेबल होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ के रहम करम पे 2 लाख आबादी के शहर को छोड़ दिया है। मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि आप खुदारा जो है ना इस शहर पे थोड़ा सा रहम खाएं और कम से कम डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। हम सुबह के खड़े हैं, इधर ना कोई सहूलत है और दवाइयाँ भी कहते हैं बाहर से लेकर आए, और सुबह के खड़े हैं, अभी तक चेक नहीं हुई। कुंदिया के रूरल हेल्थ सेंटर में सेहत और सफाई का इंतजाम इंतहाई अबतर है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अस्पताल में डॉक्टर्स और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ अताउल्ला शाहीन, रोही न्यूज, पीपला। शहर औलिया के कब्रिस्तानों में गैर कानूनी तजावुज़ात की भरमार। इंतजामिया की कब्रिस्तानों में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गैर कानूनी इमारतें सील, कब्जा माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। मुल्तान इंतजामिया का कब्रिस्तान में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सीमल मुश्ताक कब्जा माफिया के खिलाफ शिकायत पर मंजूराबाद कब्रिस्तान पहुँच गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर कानूनी तजावुज़ात और बगैर नक्शा के बनाई जाने वाली इमारतों को सील कर दिया। हमारी सर्वे टीम्स हैं, हमारे पटवारी उसमें शामिल होंगे। मैं पब्लिक को यही मैसेज कन्वे करूंगी कि जब ये आएँ,
ये जिस तरह आज कम्युनिटी यहाँ गैदर्ड है, उन्होंने हमें खुद बताया है कि कौन ओनर है, हमने FIR देनी है, दे हैव सपोर्टेड अस एंड गाइडेड अस। तो बाकी भी जब मेरा पटवारी जाता है तो उसे हमारे रेवेन्यू के जो फील्ड स्टाफ है उसको गाइड करें और कंप्लेन अपनी हमारे तक लेके आएँ। आज जिस तरह हमने एक्शन लिया है, बाकी सब पे भी हम एक्शन लें। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया को कब्रिस्तान में गैर कानूनी कब्जे की शिकायत मौसूल हो रही हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रेवेन्यू अफसरान की टीमें शहर के तमाम कब्रिस्तान को चेक कर रही हैं। गैर कानूनी तजावजात मस्मार होंगे और कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। अप्रोचमेंट रिमूव करने का ये सिस्टम डिवाइस किया है कि हमने सर्वे टीम्स बनाई हैं। हमारी MC की सर्वे टीम होगी और रेवेन्यू के लोग उसमें शामिल होंगे। रेवेन्यू के लोग और ये सारे मिल के बेसिकली 3 दिन के अंदर हमें सर्वे करके देंगे कि हमारे कौन से ग्रेवयार्ड्स हैं, वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट है कि नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर कानूनी तजावजात को सील करते हुए मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कब्रिस्तानों पर कब्जा वागुजार करवाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं, जनूबी पंजाब में फायर फाइटर्स डे को भरपूर अंदाज से मनाया गया। शहर शहर तकरीबात, सेमिनार्स और वॉक का एहतमाम किया गया। रेस्क्यू काम का कहना है कि दिन मनाने का मकसद शोहदा फायर फाइटर्स को खिराज अकीदत पेश करना है। लिया में फायर फाइटर्स डे पर रेस्क्यू ऑफिस में तकरीब का इनकाद किया गया। रेस्क्यू ऑफिस से चबारा रोड तक आगाही वॉक भी की गई। सेमिनार और वॉक की सदारत DEO डॉक्टर सज्जाद अहमद ने की। फायर फाइटर्स डे पर रेस्क्यू टीम ने व्हीकल के साथ शहर भर का चक्कर लगाया। डॉक्टर सज्जाद अहमद का कहना था कि आज का दिन मनाने का मकसद रेस्क्यू शोहदा को खिराज तहसीन पेश करना है। अहमदपुर शर्किया ने फायर फाइटर्स की आलमी दिन पर रेस्क्यू टीम ने शोहदा फायर फाइटर्स को खिराज अकीदत पेश किया। रेस्क्यू एहलकारों ने पेनाफ्लेक्स उठा रखे थे जिन पर फायर फाइटर्स को खिराज अकीदत पेश करने की तहरीरें दर्ज थी। बहावल नगर और फोर्ट अब्बास में भी फायर फाइटर्स डे भरपूर अंदाज से मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली का कहना था कि रेस्क्यू एहलकार लोगों की जानो माल की हिफाजत करते हैं। शहरियों को रेस्क्यू की गाड़ियों को रास्ता देने की तरगीब दी जाए। इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू टीमों का रिस्पांस मिसाली है। रेस्क्यू एहलकार हर रोज अपनी जान खतरे में डालते हैं। ये दिन मनाने का मकसद फायर फाइटर्स के किरदार को उजागर करना और हकूक का तहफ्फुज करना है। अब बात करेंगे मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। फायर फाइटर्स डे पर रेस्क्यू मुल्तान ऑफिस में सेमिनार और रैली का इनेकाद। इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद बिलाल ने रैली की क़यादत की। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे पर रेस्क्यू ऑफिस मुल्तान में रैली का इनेकाद। इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद बिलाल ने रैली की क़यादत की। इमरजेंसी ऑफिसर का रेस्क्यू फायर फाइटर्स की पेशा वाराना महारत को सराहते हुए कहना था कि रेस्क्यू एहलकारों ने हमेशा शहरियों की मदद की है। आग लगने की सूरत में शहरी अपने कीमती सामान को छोड़कर अपनी जान बचाते हैं, उस वक्त रेस्क्यू एहलकार मदद के लिए पहुँचते हैं। जो फायर फाइटर्स अपनी जान को रिस्क में डाल के बाकी लोगों की जानों और उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब किसी फायर इंसिडेंट पे अप्रोच करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, जो सेक्रीफाइस वो करते हैं, उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज किया जाए और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाए। तो इसी तनाजुर में इस डे को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। रैली के दौरान दीगर रेस्क्यू अफसरान का कहना था कि हमारे रेस्क्यू फाइटर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश करके लोगों के जानो माल की हिफाजत की है। इस जज्बे को हमेशा सलामत रखेंगे। आग के इंसिडेंट में जब तमाम लोग उस बिल्डिंग से बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं तो ये फायर फाइटर होते हैं जो उस आग को बुझाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। और इस सारी सूरत हाल में कभी भी इन लोगों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। इस मौके पर दौरान सर्विस वफात पाने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान।